क्वेश्चन ये है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो मैन है वो इस पॉइंट पर रोप पर टी फोर्स अप्लाई कर रहा है और जो ब्लॉक है वो इस पॉइंट पर रोप पर टी नॉट फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर रोप हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, तो यहाँ पर जो फोर्स टी है वो भी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर होगा। अगेन इस पॉइंट पर रोप हॉरिजॉन्टल है तो टी नॉट भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कोई रोप अगर दो पॉइंट से फ्रीली हैंग कर रहा है तो उस रोप के किसी भी दो पॉइंट के बीच टेंशन का जो डिफरेंस है वो लैम्डा जी एच के इक्वल होगा, वेयर लैम्डा इज द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रोप एंड एच इज द वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स। मतलब ये कि मान लेते हैं कि ये कोई रोप है जो फिक्स्ड पॉइंट ए और फिक्स्ड पॉइंट बी से फ्रीली हैंग कर रहा है। ठीक है, रोप की लीनियर मास डेंसिटी मान लेते हैं लैम्डा के इक्वल है। अगेन ये मान लेते हैं कि पॉइंट 1 है और ये मान लेते हैं कि पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 पर रोप में टेंशन मान लेते हैं T1 के इक्वल है और पॉइंट 2 पर रोप में टेंशन मान लेते हैं T2 के इक्वल है। ठीक है, अगेन पॉइंट 1 इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर है और पॉइंट 2 इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। ठीक है, अगेन दोनों पॉइंट के बीच ये जो वर्टिकल सेपरेशन है मान लेते हैं ये स्मॉल h के इक्वल है। ठीक है, देन वी हैव T2 इक्वल टू T1 प्लस लैम्डा एच जी। ठीक है, लैम्डा इज द लीनियर मास डेंसिटी एंड h इज द वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम ऑलरेडी न्यूटन्स लॉ में प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ इस रिजल्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस रिजल्ट को रोप के दोनों एंड के अक्रॉस अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर टेंशन टी है और इस पॉइंट पर टेंशन टी नॉट है और दोनों पॉइंट के बीच जो वर्टिकल सेपरेशन है वो 2 मीटर के इक्वल है। ठीक है, ये लैम्डा इक्वल टू मास बाय लेंथ दैट इज 2/4 दिस इज इक्वल टू 1/2 kg पर मीटर। अगेन h इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं। वी हैव t इक्वल टू टी नॉट प्लस लैम्डा दैट इज हाफ इंटू h दैट इज 2 इंटू g। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट t is equal to t naught plus 10. Let this is equation 1. ठीक है, अगेन रो पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करते हैं। वी हैव t cos थीटा इक्वल टू टी नॉट इक्वेशन 2। अगेन वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करते हैं, तो यहाँ पर रोप का जो वेट है वो डाउन डायरेक्शन में mg दैट इज 20 न्यूटन के इक्वल है। ठीक है, सो वी हैव t sin थीटा इक्वल टू 20 न्यूटन, दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 और 3 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं। ठीक है,
तो इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू टी नोट स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट टी की वैल्यू इक्वेशन 1 से इसमें पुट करते हैं। ठीक है, ये टी स्क्वायर है तो हो जाएगा टी नोट प्लस 10 होल स्क्वायर इक्वल टू टी नोट स्क्वायर प्लस 400। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट टी नोट स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20 टी नोट इक्वल टू टी नोट स्क्वायर प्लस 400। ठीक है, अगेन टी नोट स्क्वायर कैंसिल and this imply that T naught is equal to 300 by 20 is equal to 15 न्यूटन। ठीक है, मतलब ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो 15 न्यूटन के इक्वल होगा। ठीक है, हम देख सकते हैं कि जो ब्लॉक है वो रोप पर इस तरफ टी नोट फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो जो रोप है वो इस तरफ ब्लॉक पर टी नोट फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, टी नोट इज इक्वल टू 15 न्यूटन। तो कन्फर्म है कि जो ग्राउंड है वो इस तरफ ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स एफ अप्लाई करता है, तो एफ की वैल्यू 15 न्यूटन के इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम है। ठीक है, सो वी हैव एफ इक्वल टू 15 न्यूटन। तो आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, टी टी कैंसिल एंड वी हैव tan थीटा इक्वल टू 20 बाई टी नोट। tan थीटा इज इक्वल टू 20 by T naught, 20 by T naught, that is 15. This is equal to 4 by 3, and this implies that theta is equal to 53 डिग्री। तो आंसर हो गया। ठीक है, और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।